हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस भारत हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। तो हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, उसी में आगे की सीरीज आज है। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, समाज बहुल भाषा का प्रयोग निराला की किस कविता में मिलता है। निराला की कौन सी कविता है जिसमें कि समास बहुल भाषा का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है इसके लिए राम की शक्ति पूजा। जो निराला की रचना राम की शक्ति पूजा है, इसमें समास बहुल भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, निर्दय उस नायक ने निपट निठुरता की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये पंक्तियां निराला की किस कविता की हैं। आपको बताना है ये पंक्तियां निराला की किस कविता से ली गई हैं। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जूही की कली से यह पंक्तियां ली गई हैं, जो कि निराला जी की प्रसिद्ध रचना है जूही की कली। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में जूही की कली को छापने से यह कहकर मना कर दिया गया कि कविता अश्लील है। किस पत्रिका में जूही की कली को छापने से यह कहकर मना कर दिया गया कि यह कविता अश्लील है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूज्य सी वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन। यह निराला की किस कविता की पंक्तियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य अर्थात कि गलत है। कोई एक कथन है जो गलत है, गलत कथन बताना है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं। पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, तो उर्वशी काव्य की रचना पंत जी ने नहीं की है। ये किसने की है उर्वशी काव्य की रचना, यह की है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, दिनकर जी की रचना है उर्वशी। इसके अतिरिक्त पंत सुकुमार कवि के कल्पना के कवि हैं, सही है। पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना मिलती है, यह भी सही है, क्योंकि कुछ रचनाएं इनकी प्रगतिवाद से संबंधित हैं। पंत काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है, यह भी सही है। इनकी जो रचना लोकायतन है, यह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं हैं जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं इनकी रचनाएं। तो क्योंकि इसमें आपको बताना है असत्य, असत्य के लिए कौन सा कथन सही हो गया, इसका ऑप्शन बी कि पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, यह गलत है। इसके अतिरिक्त सारे कथन सही हैं। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। जो राम की शक्ति पूजा रचना है, निराला जी की रचना है, इसके लिए गलत कथन बताना है, कौन सा गलत है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम, तो यह सही है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, यह गलत है। इनका कथानक रामचरितमानस पर आधारित नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो इसके लिए बताना क्या है आपको, असत्य वाला बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। यह रामचरितमानस पर आधारित नहीं है, राम से ही संबंधित दूसरी रचना है जिस पर यह आधारित है। इसमें जो है रामचरितमानस से अधिक बांग्ला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव मिलता है। राम की शक्ति पूजा में जो बांग्ला का कृत्तिवास रामायण है, उसका इसमें अधिक प्रभाव है। अगला प्रश्न है, रावण प्रहार दुवरी विकल वानर दल बल, यह पंक्ति क्या व्यक्त करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रावण प्रबल पराक्रम का परिचय दे रहा था, जिससे वानर सेना व्याकुल थी। मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक, यह कथन राम की शक्ति पूजा में किस पात्र का है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, विभीषण का यह कथन है।
विद्या काले आश्रय, इन मन को दो प्रबोध। राम की शक्ति पूजा में किस पात्र का कथन है और किससे यह कथन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, शंकर जी का शक्ति से यह कथन है। सूची है 1 और 2, आपको इसमें मिलान करना है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। ए का विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, राम की शक्ति पूजा से ली गई है यह पंक्ति। कए में पिता निरर्थक था, यह ली गई है, यह पंक्ति ली गई है सरोज स्मृति से। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यह पंक्ति ली गई है संध्या सुंदरी से। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, यह ली गई है पंक्ति तोड़ती पत्थर से। धूम धुआरे काजार कारे, हम भी बिकरारे बादल, इस पंक्ति के रचयिता हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी पंत की यह पंक्ति है। छायावादी कविता में नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का पुरस्कार किया, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर नगेंद्र का। साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य लब्धि हिंदी पाठकों में सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष और प्रसार है, यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर देवराज का यह कथन है कि साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य उपलब्धि हिंदी पाठकों में सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष और प्रसार है। राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है, कृत्तिवास रामायण पर आधारित है, बांग्ला रामायण कृत्तिवास पर आधारित है। कविता के स्वरूप में भावों के सांचे में ढालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल करुण सरस एवं प्राजल कर देना पड़ता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंत जी का यह कथन है। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। महादेवी के काव्य में वेदना भाव की प्रधानता है, सही है। कामायनी में प्रतिविज्ञा दर्शन की शब्दावली प्रयुक्त हुई है, अभी सही है। निराला में प्रगति चेतना किसी प्रगतिवादी कवि से कम नहीं है, यह भी सही है। सुमित्रानंद पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह गलत है, क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था, और लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, दया माया ममता लो आज मधुरिता लो अगाध विश्वास, यह कथन किस तथ्य की पुष्टि करता है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, नारी का हृदय भाव रत्नों का भंडार है। इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता उपलब्ध होती है, किस काव्य में होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, छायावादी काव्य में। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है? स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें मानवीकरण अलंकार है, मानव से तुलना करते हुए लिखा गया है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अमानिशा का अंधकार किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, निराशा का प्रतीक है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है। छायावाद में के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना थी, जिसकी प्रेरणा इन कवियों को अंग्रेजियों की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। सभी छायावादी कवियों की एक विशेषता रहस्यवाद है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं आया है, इसके आगे है, परंतु
बुक में भी ये पूरा छपा नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या बताता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी बताया है। ए सही है, आर गलत है। कि ए सही है अर्थात कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्य भावना थी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्य भावना थी। प्रेरणा इन कवियों को अंग्रेजों की रोमांटिक धारा की कविता से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन की शब्दावली का समावेश किया गया है, यह सही है। महाचिति, समरसता, आनंदवाद, लीला, नियति जैसे शब्द कामायनी में नहीं हैं, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए जैसे आपका कथन और कारण वाला जो दिया गया है ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं कि इसमें एक तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन की शब्दावली का समावेश हुआ है और इस प्रकार के शब्दों का इसमें नहीं है। पंत के काव्य का क्रमिक विकास हुआ है, उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रगति भावना से युक्त हैं, यह सही है। पंत काव्य के विकास को 4 कालों में बांटा गया है, छायावाद, प्रगतिवाद, अचेतनावाद, नव मानवतावाद। तो छायावाद, प्रगतिवाद और अचेतनावाद तो और नव मानवतावाद ये सभी इनके काव्य में दिखती हैं। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन तो इसमें डी दिया गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हाँ ऑप्शन ए है इसके लिए। इसमें तो दोनों ही सही है। पंत के काव्य में एक तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि पंत के काव्य में क्या था, क्रमिक विकास हुआ था और इनकी रचनाएं प्रगतिवाद की भावना से भी युक्त हैं और इसके जो पंत का विकास जो है प्रगतिवाद में है, इनका छायावाद में भी है, अचेतनावाद भी है और नवमानवतावाद से संबंधित काव्य भी इन्होंने लिखा है। अगला है पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उन्होंने आलंब रूप में प्रकृति चित्रण किया है। प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। यही प्रसाद और पंत की प्रकृति चित्रण का मूर्तांतर है, ये दोनों सही हैं। छायावादी काव्य की समय सीमा बतानी है, छायावादी काव्य की समय सीमा क्या रही। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1920 से 1936 समय सीमा रही थी, 1918 से 1936, क्योंकि इसमें 1918 वाला ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसी ऑप्शन को सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है। जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर प्रगतिवाद है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसके लिए, ए और आर दोनों ही इसमें गलत हैं। आगे आपको यहाँ एक पैरा दिया है, इसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो इसके हम ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी काम आएंगे कि मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली हिंदी कविताएं कौन सी हैं। मार्क्सवादी जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा की भी अभिव्यक्ति हुई है, उन हिंदी कविताओं के बारे में बताना है कौन सी कविता वो होगी जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा अभिव्यक्ति हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति मिलती है। अगला है इनमें से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी नहीं है। निराला की जो रचना प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है वह बतानी है, प्रगतिवाद से जो संबंधित नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राम की शक्ति पूजा, यह प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुकुरमुत्ता, बादल राग, तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी है। बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है। बादल को निराला ने बादल राग रचना में किसका प्रतीक माना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रांति दूत का प्रतीक माना है निराला ने। कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता कविता में जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा का प्रतीक है। निराला की कविता में कौन सा वाद उपलब्ध होता है। निराला की कविता में कौन सा वाद उपलब्ध होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, यानी कि प्रगतिवाद और छायावाद दोनों में ही इन्होंने रचनाएं की थी, तो दोनों ही इसमें उपलब्ध होते हैं इनकी कविताओं में।
अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव को कहा जाता है छायावाद की मैनिफेस्टो। काव्य भाषा में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता है जो काव्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन डी है क्लिष्ट और कठोर होना, यह काव्य भाषा की विशेषता नहीं है, यह उसकी अवगुण है। भावाभिव्यक्ति में सार्थकता आती है, भावाभिव्यक्ति में सार्थकता आती है। उपयुक्त शब्द चयन से, उपयुक्त सादृश्य योजना से, छंद विधान से, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में भी योगदान दिया, यह कथन किस रचना पर लागू होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पल्लव पर लागू होता है कथन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको कथन दिए गए हैं। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही रहस्यवाद है, छायावादी कविता का एक अंश ही रहस्यवादी है, न कि संपूर्ण कविता। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि क्या होगा इसमें। और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसे छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पंक्ति और रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करने हैं इसमें। पंक्ति और रचनाकार को सुमेलित करना है। पहली है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किसकी है बतानी है आपको। यह है जयशंकर प्रसाद की ही पंक्ति है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता। इसके लिए राइट आंसर है